चलिए हम सभी ये सुंदर उत्सव मना रहे हैं। कितना सुंदर ये प्रभु परिवार है, प्रभु परिवार का, ईश्वरीय परिवार का नजारा हमारे दोनों इंजीनियर भाई को दे करके आदरणीय जी ईश्वरीय प्रस्ताव दे करके आप दोनों का स्वागत सम्मान करेंगे। त्यागी और तपस्वी और पतिव्रता चाहिए, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए वर्तमान समय दोनों भाइयों का हम जोरदार करतलनी से यहाँ मंच पर तो ऐसे स्थान के लिए ये लाइट हाउस बनेगा जो सारे विश्व में यहाँ की किरणें फैलेगी और सभी यहाँ से सुख शांति जगत की आवश्यकता है और यहाँ तो जैसा नाम है ज्ञान मान सरोवर, तो यहाँ पर तो इस संस्था की बहनों को मैंने पूरे लगन के साथ स्थानीय छत्तीसगढ़ की हमारी बहनें जिस लगन से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जो होते हैं, आज बोलने को तो मेरे पास इतने विषय थे कि मैं पूरा समय ले लेता, मगर मैं जानता हूँ मेरे सामने लिखा है 5 मिनट और 5 मिनट से ज्यादा स्पीकर हूँ मैं, इसलिए ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैं जानता हूँ सबके लिए समय तय रहता है और विधानसभा का अध्यक्ष तो सबके लिए निर्धारित भी करता है, इसलिए मेरा निर्धारित जो समय है उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। विशेष तौर से हमारी बहनें आई हैं, उनका स्वागत, मुख्यमंत्री जी का स्वागत, सांसद महोदय संतोष जी का स्वागत और आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। ये तो है कि ब्रह्म कुमारी जिस प्रकार पूरी दुनिया में सेवा भाव से काम करते हैं, जिस प्रकार निर्लिप्त भाव से सेवा का इन्होंने संकल्प लिया है, इसके चलते आश्चर्य होगा, दुनिया में 145 देशों में 8000 से ज्यादा सेवा केंद्र ब्रह्म कुमारी के हैं। ये अपने आप में जब ये जानकारी आती है तो चमत्कृत करने वाली 145 देश, 8000 संस्था और संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ जैसे वैश्विक संगठन के साथ मिलकर विश्व शांति के अभियान में लगे हुए हमारे ब्रह्म कुमारी, मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी संस्था को 5 बार शांति दूत पुरस्कार मिल चुका है। तालियों के साथ ब्रह्म कुमारी का हिम्मत बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका योग शक्ति परम श्रद्धेय सुदेश दीदी जी इंदौर, केंद्रीय निदेशिका राजकुमारी ब्रह्म कुमारी हेमा दीदी राजयोग केंद्र भिलाई, संचालिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी राजयोग केंद्र उज्जैन। कुछ मांगे आई हैं तो मैं आज के इस अवसर में यहाँ राजनांदगांव के लिए जो भी यहाँ पर आवश्यकता है उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सहयोग, ऐसे में 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं।
और आज मैं फिर से आज जो भव्य ज्ञान मानसरोवर भवन का शुभारंभ किए हैं, निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र के लोगों को हर दृष्टिकोण से आध्यात्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं एक बार फिर से इस अवसर पर आप लोगों का अभिनंदन और आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं, जिससे हमारे जो राम भक्त है प्रदेश के अभी तक करीब 1 वर्ष होने को जा रहा है। आने वाले 13 दिसंबर को हमारी सरकार की 1 साल पूरी होगी, तो 20,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। उसी तरह से जो प्रदेश में 5 शक्तिपीठ हैं, उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करने वाले हैं। वहाँ भी तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पर आध्यात्म के क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया और इस विचार के महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा भी गया। आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका ये पूरे विश्व में योग दिवस और योग को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। और कोई भी अच्छी सरकार लोगों के विकास की चिंता तो करती ही है, लेकिन आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी लगातार काम करती है। देना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने मेहनत से समाज को संस्कारी बनाने और सेवाभावी बनाने का काम कर रहे हैं। आजकल का समय बहुत भाग दौड़ वाला समय है, ऐसे में लोगों को तनाव होना भी स्वाभाविक है और ये तनाव केवल परेशान नहीं करता है बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से भी मनुष्य को कमजोर कर देता है और हर क्षेत्र में मनुष्य कमजोर हो जाता है। वो आत्मविश्वास के साथ परिस्थिति का सामना करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है और ऐसे समय में आप सब लोग राजमार्ग राजयोग का ध्यान बताते हैं तो निश्चित रूप से में ये फायदा करता है। और आजकल तो ध्यान को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और नियमित रूप से ध्यान करने वाले व्यक्ति शांत भी होते हैं, धीर गंभीर भी होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के द्वारा जो मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। हर शहर में आजकल करीब करीब छोटी छोटी जगहों में भी आप लोगों की संस्थाएं हैं जहां पर निःशुल्क आप लोगों के द्वारा मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा है। समय हमारी बहनें आकर हम लोग को राखी बांधती हैं तो और भी गौरव की अनुभूति होती है, खुशी होती है। का उद्घाटन किए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अपनी ब्रह्म कुमारी की सभी बहनों को जो देश की और भी जगहों से आई हैं, सबको मैं प्रणाम भी करता हूं। और वास्तव में ब्रह्मा कुमारी परिवार के कार्यक्रम में जाने में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हम तो माउंट आबू में भी कुछ साल पहले 4 दिन रह के आए हैं। एक बार उस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो हम लोग वहीं पर रुके हुए थे माउंट आबू में। 4 दिन तक रहकर वहीं से इधर उधर हम लोग भ्रमण किए और बहुत अच्छा लगता है। आज ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा एक
मेडिटेशन हॉल के साथ साथ एक राजनांदगांव के सबसे बड़ा एक हॉल का भी लोकार्पण किया। और ये संस्था पूरे देश में, दुनिया में 148 देशों में काम कर रही है। 10,000 इनके अलग अलग केंद्र हैं और लाखों स्वयंसेवक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर इनका अभियान चलता रहता है। शांति का पुरस्कार मिल चुका है। ये ऐसी बहनें समर्पित भाव से आज पूरे देश और दुनिया में सेवा कर रही। उनका एक केंद्र माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव के मुख्य अतिथि में आज इसका संपन्न हुआ और हमने शुभकामना व्यक्त की कि और बेहतर काम करें। एक और आयोजन है राजनांदगांव में, वहां भी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।